अस्सलाम वालेकुम गाइस मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 10। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक तो काइंडली वो भी देख ले। अगर कोई नया बच्चा आया है तो मिस्टर चिप्स की मूवी नहीं देखी तो वो भी आप देख ले, 3D फिल्म एंड एनिमेशन। ठीक है गाइस, तो इसके अगर लास्ट पे आए तो ये मिस्टर चिप्स का ट्रेलर पड़ा है, ठीक है, और दूसरा ये मिस्टर चिप्स की मूवी पड़ी है उर्दू लैंग्वेज में। हाउ एंड व्हेन मेल्ट्रम died and who succeeded him, यानी मेल्ट्रम की मौत कैसे और कब हुई और उसके बाद उसका जानशीन कौन था। मेल्ट्रम was the headmaster of Brockfield. He died in 19 pneumonia. After him, Chips became the acting head of Brockfield. यानी कि मेल्ट्रम ब्रॉकफील्ड के हेडमास्टर थे। उनका इंतकाल 1900 में हुआ जिसकी वजह नमूनिया थी। मेल्ट्रम के बाद मिस्टर चिप्स ब्रॉकफील्ड के हेड बने, यानी कि हेड मास्टरिंग का ओहदा संभाल रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डिड राल्स्टन लुक? ही वाज अ यंग मैन ऑफ 37. He had a personality who could reduce the big hall to silence by the mere lifting of an eyebrow. He was well educated. वो 37 साल का नौजवान था। उसकी शख्सियत एक रौबदार थी, या वो एक पर्सनैलिटी, अच्छी शख्सियत या अलग शख्सियत का मालिक था। सिर्फ वो अपने एक आईब्रो से पूरे हाल को खामोश करवा देता। वो एक अच्छा और पढ़ा लिखा शख्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है What duty was assigned to the boys of Brockfield when the railway men were on strike? यानी कि जब रेलवे वाले हड़ताल पर थे तो ब्रॉकफील्ड के लड़कों को क्या फर्ज या ड्यूटी सौंपी गई? इसका आंसर है Stones were thrown at trains. ट्रेनों पर पथराव किए गए। The boys were asked to guard the line. यानी ट्रेनों पर जब पथराव किया गया लड़कों से कहा गया कि वो लाइन की हिफाजत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हु वाज मिस्टर जोन्स एंड व्हाट वाज हिज ड्यूटी? मिस्टर जोन्स कौन थे और उनका काम क्या था? मिस्टर जोन्स वाज अ स्ट्राइकर, यानी कि वो भी हड़ताल करने वालों में शामिल थे। ही वाज इन चार्ज ऑफ द सिग्नल बॉक्स इन द रेलवे डिपार्टमेंट। मिस्टर जोन्स एक स्ट्राइकर थे, वो महकमा रेलवे में सिग्नल बॉक्स के इंचार्ज थे। What did Chips remember about the डायमंड जुबली ऑफ इंग्लैंड? चिप्स को इंग्लैंड की डायमंड जुबली के बारे में क्या याद था? On that day there was 2 holidays at Brockfield. अब बार दफा गाइस एक छुट्टी का भी जिक्र हुआ है और बार दफा 2 का भी हुआ है। 2 के लिखिएगा क्योंकि तब हड़ताल थी और हड़ताल कोई 3-4 दिन से चल रही थी, तो ये कम से कम 2 छुट्टियां आप लिखे। बुक में तो 1 छुट्टी का लिखा गया है, लेकिन क्वेश्चन और आंसर जितने भी हैं उनमें 2 छुट्टियों का जिक्र हुआ है कि ब्रॉकफील्ड में 2 छुट्टियां की गई। तो गाइस आप लोग भी 2 लिखेगा। मैंने भी ये एग्जाम में 2 ही लिखा था, ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में। ऑन दैट डे देयर वाज 2 हॉलीडेज एट ब्रॉकफील्ड. ही हैड टेकन कैथरीन टू लंदन टू सी द प्रोसेशन. दे सा क्वीन विक्टोरिया सिटिंग इन द कैरिज. यहां पे सिटिंग का एस गाइस संभाल आएगा, सिटिंग इन द कैरिज। उस दिन ब्रॉकफील्ड में 2 छुट्टियां थी। वो कैथरीन को बारात दिखाने के लिए लंदन ले गए। जैसा उन्होंने देखा मलका विक्टोरिया को गाड़ी में बैठते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट न्यूज came about Grayson's father finally? Finally the news came that Grayson's father was rescued from drowning. और कुछ को बचा लिया गया था और बचने वालों में ग्रेसन के फादर भी खुद मिस्टर ग्रेसन भी थे। तो गाइज ये थे आज के क्वेश्चन और आंसर। अगर आप लोगों को किसी चीज की समझ नहीं आ रही तो गाइज डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट का लिंक दे रहा हूं,
तो आप उस लिंक पे जाके आप मिस्टर चिप्स के पूरे नॉवल के बारे में उर्दू और इंग्लिश दोनों में रिव्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। गाइज, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि वो भी आपकी तरह अच्छी तरह से पढ़ सके और अच्छे एग्जाम में नंबर हासिल कर सके, क्योंकि भला करने वाले का ही भला होता है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।